हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए हिंदी। क्या पढ़ रहे हैं? यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए हिंदी। तो दोस्तों थोड़ा गला खराब है, गला बैठा हुआ है, आवाज़ नहीं निकल रही है, तो कम बोल पाऊँगा। और 2 दिन से क्लास भी नहीं हुई है, इसलिए हम क्या करते हैं, मैं सोचा आज कुछ तो करूँ। चलिए, बाकी जो बचा हुआ था हमारा छाया उत्तरवाद, तो उसको क्या करते हैं, हम कंप्लीट करते हैं। किसको? छायावाद उत्तर को क्या करते हैं, हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आप लोग ध्यान से नोट करिएगा, मैं स्पष्ट लिखता जाऊंगा। छायावाद उत्तर लिखिए। कौन सा पढ़ना? छायावादोत्तर। छायावाद तक हम पढ़ चुके थे। कहाँ तक पढ़ चुके थे? छायावाद तक हम क्या कर चुके थे? पढ़ चुके थे। छायावादोत्तर काल, ये हमको पढ़ना है। इसमें जो प्रमुख कवि हैं, प्रमुख लेखक हैं, उनको क्या करना, उनकी रचनाओं को क्या करना, पढ़ना है और देखना है। तो चलिए हम देखते हैं, एक एक करके क्या करते हैं, सबको देखते हैं। पहले देखते हैं केदारनाथ अग्रवाल को। किसके? तो केदारनाथ अग्रवाल। किसके? केदारनाथ अग्रवाल की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो इनकी प्रमुख रचनाओं को हम क्या करते हैं, देखते हैं। तो केदारनाथ अग्रवाल की प्रमुख रचना कौन कौन सी? चलिए, पहली है क्या? युग की गंगा। क्या है? युग की गंगा कौन सी है? फिर प्रमुख युग की गंगा। नींद के बादल कौन सी है? नींद के बादल क्या है? इनकी प्रमुख रचना है। क्या है? फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये इनकी रचना। क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फूल नहीं रंग बोलते हैं। क्या? रंग बोलते हैं। फूल नहीं रंग बोलते हैं। क्या है? फूल नहीं रंग बोलते हैं, इनकी प्रमुख रचना है। एक और है बोले बोल अबोल। क्या है इनकी प्रमुख रचना? बोले बोल अबोल। बोले बोल अबोल। क्या है? बोले बोल अबोल इनकी क्या है? प्रमुख रचना है। एक है अपूर्वा। अपूर्वा भी इनकी क्या रचना है? प्रमुख रचना अपूर्वा। ये क्या है इनकी? केदारनाथ अग्रवाल की क्या है? प्रमुख रचनाएं हैं। किसकी? केदारनाथ अग्रवाल की प्रमुख रचना है। अब हम देखते हैं नागार्जुन की। किसकी? नागार्जुन की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो नागार्जुन की प्रमुख रचनाएं का बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या खड़ी बोली में सर्वप्रथम कौन सी रचना की थी? तो वह है राम के प्रति। इनकी क्या है? राम के प्रति। ये किसमें लिखी? खड़ी बोली में। सर्वप्रथम कविता है किसमें? खड़ी बोली में। किसमें लिखी है? तो कहेंगे खड़ी बोली में लिखी है, राम के प्रति। फिर हम देखेंगे आगे आगे और क्या रचना है इनकी। क्या? युग धारा। प्रमुख रचना युग धारा हो गया। सतरंगे पंखों वाली। क्या? सतरंगे पंखों वाली इनकी रचना है। क्या? पंखों वाली। सतरंगे पंखों वाली इनकी रचना है। प्यासी पथराई आंखें। क्या है? प्यासी पथराई आंखें सब इंपॉर्टेंट है इनकी, सब पूछी जाती। प्यासी पथराई आंखें। क्या है? आंखें। प्यासी पथराई आंखें इनकी प्रमुख रचना है। तालाब की मछलियां। तालाब की मछलियां क्या इनकी प्रमुख रचना है? कौन सी? तालाब की मछलियां हो गया। और इनकी क्या? कालिदास सुना होगा। कालिदास इनकी रचना। क्या? कालिदास बादल को गिरते देखा है। बादल को गिरते देखा है। इनकी प्रमुख रचना। क्या? बहुत इंपॉर्टेंट रचना। बादल को गिरते देखा है। हरिजन गाथा इनकी प्रमुख रचना है। कौन सी? हरिजन गाथा क्या है इनकी प्रमुख रचना है? इनकी एक रचना कौन? अकाल भी इनकी क्या है? रचना अकाल एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अकाल इनकी प्रमुख रचना है। ये किनकी है? तो ये देखेंगे हम किनकी, नागार्जुन की या नागार्जुन दास की क्या है? प्रमुख रचनाएं हैं। क्या है? प्रमुख रचनाएं हैं।
अपनी चीजें नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। फिर हम पढ़ेंगे आगे पढ़ते हैं शिव मंगल सिंह सुमन की प्रमुख रचनाओं को। किसकी? शिव मंगल सिंह सुमन की प्रमुख रचनाओं को क्या करते हैं, देखते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं, रुका के भी लिख सकते हैं। हम देखते हैं शिव मंगल सिंह सुमन की प्रमुख रचनाओं को क्या करते हैं, देखते हैं। और आज क्या कर देंगे, इसको कोशिश करेंगे कि ये समाप्त हो जाए। कल से जो प्रमुख और उपन्यास होंगी, जो कहानी होंगी, जो चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को क्या करके एक जगह पे हम लिख लेंगे। इन सबको क्या करेंगे, अलग अलग जो रचनाएं जो पूछी जाती हैं तो उनको क्या करेंगे, लिख लेंगे कि ये उपन्यास है, ये कहानी है, ये क्या है। तो चलिए देखते हैं। अब देखते हैं किसकी, शिव मंगल सिंह सुमन की। किसकी? शिव मंगल सिंह सुमन। किसके? शिव मंगल सिंह सुमन की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? पहली तो इनकी क्या है, हिल्लोल है। क्या है? हिल्लोल इनकी प्रमुख रचना है। क्या? हिल्लोल इनकी प्रमुख रचना है। जीवन के गान इनकी प्रमुख रचना है। क्या? जीवन के गान। क्या है? जीवन के गान इनकी क्या है, प्रमुख रचना है। युग का मोल इनकी प्रमुख रचना। क्या? युग का मोल इनकी प्रमुख रचना। ये क्या है इनकी प्रमुख रचना। एक है प्रलय सृजन इनकी क्या है, प्रलय सृजन भी इनकी क्या प्रमुख, प्रलय पूछी जाती, प्रलय सृजन भी इनकी एक रचना। एक और इनकी इंपॉर्टेंट रचना है, वो क्या है, विश्वास बदलता ही गया। क्या? विश्वास बदलता ही गया। विश्वास बदलता ही गया। ये भी क्या है, इनकी प्रमुख रचना है। ये भी क्या है, प्रमुख रचना है, इनकी प्रमुख रचना। और इनकी क्या है, एक है इनकी रचना कलकत्ते का अकाल। कलकत्ते का अकाल। कलकत्ते का अकाल क्या है, इनकी प्रमुख रचना है। अब देखते हैं वासुदेव सिंह त्रिलोचन की। किसकी? यह त्रिलोचन का पूरा नाम क्या है, वासुदेव सिंह त्रिलोचन। वासुदेव सिंह क्या? वासुदेव सिंह त्रिलोचन पूछी जाती हैं। वासुदेव सिंह त्रिलोचन, इनकी रचनाएं बहुत पूछी जाती हैं। इनकी रचना कौन कौन सी? धरती, गुलाब और बुलबुल, ये इनकी प्रमुख रचना है। क्या? धरती एक इनकी प्रमुख रचना है। क्या? धरती, गुलाब और बुलबुल, क्या इनकी रचना? बुल इनकी प्रमुख रचना है। गुलाब और बुलबुल इनकी क्या है, प्रमुख रचना है। इतना नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। अब चलते हैं हम रागे राघव की प्रमुख रचनाओं को लिख लेते हैं। रागे राघव की प्रमुख रचनाओं को क्या करते हैं, लिख लेते हैं। इनकी भी कुछ ज्यादा नहीं है, तो रागे राघव। किसकी? रागे राघव की क्या है, प्रमुख रचनाओं को क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो इनकी क्या? अजय खंडहर मेधावी। इनकी क्या है, एक है अजय खंडहर क्या? अजय खंडहर, जैसे अजय खंडहर, ये क्या इनकी प्रमुख रचना है। कौन सी? अजय खंडहर है। मेधावी इनकी प्रमुख रचना क्या? मेधावी पांचाली क्या है, इनकी प्रमुख रचना है। क्या है, रचना है। और एक इनकी क्या इंपॉर्टेंट, राह के दीपक इंपॉर्टेंट है। क्या है, राह के दीपक क्या है, इनकी प्रमुख रचना है। तो ये किसकी? रागे रागों की क्या है, प्रमुख रचना है। किसकी? रागे रागों की प्रमुख रचना है। अब देखते हैं हम रामधारी सिंह दिनकर। और रामधारी सिंह दिनकर के साथ ही क्या हो जाएगा, छायावाद उत्तर काल हमारा समाप्त हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, इसके बाद ही क्या हो जाएगा, हमारा नई कविता शुरू हो जाएगा। देखते हैं रामधारी सिंह दिनकर की। रामधारी सिंह दिनकर, किसकी? रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी इनकी याद होगी? रेणुका हो गई, कुरुक्षेत्र हो गई, हुंकार हो गई, इनकी क्या प्रमुख रचना है? तो रेणुका,
ये तो बहुत बचपन से पढ़ते हैं। रेणुका, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र हो गई, रेणुका, हुंकार हो गई, रेणुका हो गई, कुरुक्षेत्र हो गई, हुंकार हो गई, रश्मि रथी हो गई, उर्वशी हो गई, कौन सी, रश्मि रथी हो गई, उर्वशी हो गई, उर्वशी हो गई। और धूप और धुआं इनकी क्या है और रचना है, क्या, धूप और धुआं, धूप और धुआं इनकी क्या है प्रमुख रचना, और है क्या, धूप और धुआं इनकी प्रमुख रचना है। अब चलिए अब देखते हैं, हम इतनी चीजें देखी, अब देखते हैं इसको देख के अब हम चलते हैं नई कविता की ओर, किसकी ओर, अब हम प्रमुख लिखते हैं नई कविता की प्रमुख कवियों की क्या है प्रमुख रचना नई कविता की। फिर इसके बाद हमारा ये साहित्य खत्म हो जाएगा और हमने हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो यहीं तक पढ़ना था, ये पढ़ लिया। फिर क्या करेंगे हम, जो प्रमुख प्रमुख चीजें हैं उनको क्या करेंगे, 2-3 क्लास में उनको क्या करेंगे, नोट करेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर जो पुरस्कार हैं उनको पढ़ेंगे, जो क्या है हिंदी साहित्य में जो पुरस्कार दिए गए हैं उनको पढ़ेंगे। तो एक एक चीज को क्या करेंगे हम निपटाते हुए चलेंगे। तो हमको पढ़ना है नई कविता, क्या पढ़ना है, नई कविता, नई कविता हमको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, नई कविता हमको पढ़ना है। और नई कविता का नाम किसने दिया, तो नई कविता का नाम दिया किसने, अज्ञेय ने, किसने, अज्ञेय, क्या कहते हैं इनको, शॉर्ट में इनका पूरा नाम क्या है अज्ञेय का, तो पूरा नाम कहेंगे सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय, क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय ने इसको नई कविता, इस समय को नई कविता काल दिया। तो किसने, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद हीरानंद, हीरानंद, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन, क्या, वात्सायन, वात्सायन अज्ञेय, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय इनका क्या है पूरा नाम है। इनका पूरा नाम भी आ जाता है कि हीरा अज्ञेय का पूरा नाम क्या है, ये भी पूछ लिया जाता है। तो इनकी प्रमुख रचना देखिए, ये क्या है, इनकी प्रमुख रचना क्या है, चिंता, प्रमुख रचना क्या है, चिंता हो गया, भग्नदूत हो गया, क्या हो गया, भग्नदूत हो गया, भग्नदूत हो गया। इत्यालम क्या है इनकी प्रमुख रचना, क्या, इत्यालम, इत्यालम, इत्यालम इनकी क्या है प्रमुख रचना है। और एक है क्या, हरी घास पर क्षण भर, ये कविता बहुत अच्छी है, हरी घास पर, हरी घास पर क्या है, क्षण भर, क्षण भर, क्या है, हरी घास पर क्षण भर, बहुत अच्छी कविता है, पढ़ना कभी टाइम मिले तो, हरी घास पर क्षण भर। और इनकी क्या, असाध्य वीणा, क्या है, असाध्य वीणा इनकी क्या है प्रमुख रचना, असाध्य, असाध्य वीणा, क्या है, असाध्य वीणा इनकी क्या है प्रमुख रचना है। नदी के दीप इनकी प्रमुख रचना है, क्या, नदी, किसके, नदी, एक थी नींद के दीप, नदी के दीप इनकी क्या है प्रमुख रचना है। एक जितना तुम्हारा सच, जिस रचना है क्या, जितना, जितना तुम्हारा सच, जितना तुम्हारा सच ये इनकी रचना है, क्या, जितना तुम्हारा सच, ये क्या है इनकी रचना है। तो ये किनकी होगी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय की प्रमुख रचना होगी। अब देखते हैं मुक्ति बोध की प्रमुख रचना है, किसकी, मुक्ति बोध, मुक्ति बोध की, मुक्ति बोध की प्रमुख रचनाओं को क्या करते हैं हम देखते हैं। तो मुक्ति बोध की प्रमुख रचना क्या है, चांद का मुंह टेढ़ा है, क्या है पहली रचना इनकी, क्या है, चांद का मुंह कैसा है, टेढ़ा है, चांद का मुंह कैसा है, चांद का मुंह टेढ़ा है। और क्या, अंधेरे में इनकी क्या है रचना, एक अंधेरे में, अंधेरे में इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है, क्या, अंधेरे में इनकी प्रमुख रचना है। ब्रह्म राक्षस इनकी प्रमुख रचना है, क्या, ब्रह्म राक्षस, ब्रह्म राक्षस बहुत पूछी जाती है, ब्रह्म राक्षस प्रमुख रचना है, क्या, ब्रह्म राक्षस इनकी प्रमुख रचना है। और इनकी क्या है, भूर भरी खाक धूल इनकी क्या है एक रचना और है, भूर भरी खाक, 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 खाक है, क्या, खाक, खाक धूल, ये इनकी क्या है प्रमुख रचना, किसकी, मुक्ति बोध की क्या है प्रमुख रचना है। तो इतनी चीज नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। मुक्ति बोध के आवाज चलते भवानी प्रसाद मिश्र की, फिर हम और आगे चलते धर्मवीर भारती की, फिर हम आगे इस प्रकार से चलते हुए चलेंगे और इसको भी क्या करेंगे आज ही
खत्म कर देते क्योंकि क्या है कि रचना लिखनी है तो रचना को क्या करते हैं, लिख देते हैं। आवाज भी वैसे इतनी वो नहीं है, फिर भी कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए भवानी प्रसाद मिश्र की लिखिए। किसकी? भवानी प्रसाद मिश्र की। किसकी? भवानी प्रसाद मिश्र की प्रमुख रचनाओं को देखिए। तो भवानी प्रसाद मिश्र की कौन सी है? गीत फरोश है। क्या है? गीत फरोश है इनकी रचना। और क्या है? कमल के फूल है इनकी रचना। क्या है? कमल के फूल क्या है इनकी रचना है। क्या है? सतपुड़ा के जंगल इनकी प्रमुख रचना है। क्या? सतपुड़ा की इंपॉर्टेंट, सतपुड़ा के जंगल इनकी क्या है? प्रमुख रचना है। क्या है? बोलने दो चीड़ को। क्या है? एक और है, बोलने दो चीड़ को। बोलने दो किसको? चीड़ को। बोलने दो चीड़ को, ये क्या है? इनकी प्रमुख रचना है भवानी प्रसाद मिश्र की। अब देखिए धर्मवीर भारती। किसकी? धर्मवीर भारती। कनुप्रिया है, ठंडा लोहा है, अंधा युग है। ये क्या? कनुप्रिया है, ठंडा लोहा है। क्या? कनुप्रिया हो गया, ठंडा लोहा हो गया, अंधा युग इनकी प्रमुख रचना है। और क्या है? 7 गीत वर्ष। क्या? 7 गीत वर्ष, ये इनकी क्या है? प्रमुख रचना है। किसकी है ये? किसकी है? धर्मवीर भारती की क्या है? प्रमुख रचनाएं हैं। को नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। ज्यादा नहीं बचा है, थोड़ी सा और बचा है। 1-2 लेखकों को, 2 और बचे हुए हैं, तो 3 को नोट करते हैं, फिर क्या करते हैं, बस हमारी क्लास समाप्त हो जाएगी। चलिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नोट कर लेते हैं कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इनकी प्रमुख रचना कौन कौन सी? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की क्या है? काठ की घंटियां हैं। क्या? काठ की घंटियां। क्या है? काठ की घंटियां इनकी क्या है? प्रमुख रचना। काठ की घंटियां। बांस का पुल। काय का? बांस का काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं। क्या? एक सूनी नाव, ये क्या है? गर्म हवाएं। क्या? गर्म हवाएं। क्या है? गर्म हवाएं। ये क्या है? इनकी प्रमुख रचना है। किसकी? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की प्रमुख रचना है। अब देखते हैं केदारनाथ सिंह की। किसकी? केदारनाथ सिंह की। किसकी? केदारनाथ सिंह की क्या करते हैं? प्रमुख रचनाओं को हम देखते हैं। पहली क्या है इनकी रचना? है बनारस। कौन सी है? बनारस है। क्या? बनारस इनकी प्रमुख रचना है। अनागत इनकी रचना है। क्या? अनागत। बनारस हो गया, अनागत होगा। फर्क नहीं पड़ता। क्या? फर्क नहीं पड़ता, ये क्या है? इनकी प्रमुख रचना है। अभी बिल्कुल अभी एक रचना है। क्या? अभी बिल्कुल अभी इनकी क्या है? प्रमुख रचना है। तो ये क्या है? इनकी प्रमुख रचना है। ये हमने हिंदी साहित्य देख लिया। अब हम देखेंगे जो बाकी चीजें रचना है, जो गजल हो गया, गजल है, हिंदी कहानी हो गया, उपन्यास हो गया, इन सब चीजों को क्या करेंगे, देखेंगे। थैंक यू दोस्तों। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों।